आपको पता है हम अलग-अलग सीक्वेंशियल सर्किट यानी कि संयुक्त सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजिटल मल्टीप्लेक्सर यानी कि डीमक्स के बारे में यानी कि डीमक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? कल हमने पढ़ा था मल्टीप्लेक्सर, आज पढ़ेंगे अपन डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है? आओ। सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, अभी आप सब समझ जाओगे, है ना? आज के डीमल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर सर ये जो मल्टीप्लेक्सर है उसका उल्टा ही है? मैं कहूँगा हाँ, डीमल्टीप्लेक्सर। अब ये क्या है? चलिए जानते हैं। सबसे पहला तो आप यही देखोगे कि इसका नाम डीमल्टीप्लेक्सर क्या है या इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं, तो याद रखना बेटा इसे इसे संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट में आपको मैं टू द पॉइंट बताऊंगा बेटा, डोंट वेरी, है ना? इसे संक्षिप्त में डीमक्स के नाम से जाना जाता है ना? जैसे बेटा मल्टीप्लेक्सर क्या था? मैनी इनपुट का एक आउटपुट। उसी तरह बेटा हमें कुछ सिग्नल ऐसे भेजना होता है जहाँ पे बहुत सारे सिग्नलों को एक जगह भेजना पड़ता है। तो बेटा वहाँ पे अपन क्या करते हैं? मैनी टू वन फंक्शन लेते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर लेते हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा, यह एक ऐसा डिजिटल परिपथ है जो एक इनपुट लाइन को अनेक आउटपुट लाइनों में बाँट देता है। बहुत सही। हाँ, यानी कि मल्टीप्लेक्सर में हम क्या कह रहे थे? मैनी टू वन यानी कि बहुत सारे के सापेक्ष एक चैनल आपको दिखा रहा था। यहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे चैनल होंगे उसको एक सिग्नल में दिखाएगा। बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा, यह एक डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल है या डिजिटल परिपथ है। यह ऐसे कार्यों में लागू होता है लागू होता है जहां बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे को बेटा क्या बोलते हैं? मैनी सिग्नल्स को एक आउटपुट यानी कि वन आउटपुट में बदलना हो आउटपुट में बदलना हो। ये उल्टा लिख दिया क्या? यह डिजिटल परिपथ है जहां पर बहुत सारे, अरे मैनी टू वन ये तो मक्स है। नहीं बेटा, ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको वापस लिखो। जहां एक सिग्नल को एक यानी कि वन इनपुट सिग्नल को बहुत सारे यानी कि मैनी मैनी आउटपुट में बदलना हो। समझ में आया? सर जैसा कि आपने बताया था मक्स और एम फॉर मैनी, तो इससे क्या करते हो बेटा? मैनी यानी कि बहुत सारे सिग्नल परिवर्तित करके एक में बदल जाता है। ये बेटा इसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है? जो एक सिग्नल होता है ना, वो बदल के क्या कर जाता है? बहुत सारे सिग्नलों में चेंज हो जाता है। बस ये इसका काम है। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। तो लिखना बेटा, इसीलिए बेटा यहाँ क्या होता है? इसका प्रयोग क्या होता है? एक आउटपुट सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। अतः इसका प्रयोग इसका प्रयोग क्या रहता है? किसी भी एक इनपुट सिग्नल यानी कि किसी भी एक इनपुट सिग्नल के सापेक्ष बहुत सारे आउटपुट सिग्नल भेजने में किया जाता है। अतः इसका प्रयोग किसी भी, या ऐसे लिखो, किसी एक इनपुट सिग्नल के सापेक्ष बहुत सारे बहुत सारे आउटपुट सिग्नल भेजने में होता है। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। आप टू द पॉइंट चीजें पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान रखना बेटा, अब इसका डायग्राम कैसे होगा? तो इसका डायग्राम देखना, इसका डायग्राम कैसा होगा? इसका मतलब अगर सर ये मेरा क्या है? एक डीमक्स है यानी कि डिजिटल मल्टीप्लेक्सर है, डीमक्स है ना? इसका मतलब इसमें इनपुट कितना होगा? एक। तो आप कहोगे ये लग गया सर इनपुट। और आउटपुट क्या होगा? मैनी। तो आप कहोगे मैनी आउटपुट के लिए ये मैनी। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? आप कहोगे नहीं। देखो बेटा, इसके अंदर इनपुट कितना है? तो आप कहोगे केवल एक इनपुट है। आउटपुट कितना है? तो ये सिग्नल है इसलिए 1 2 से लगाकर कितना हो जाएगा? n सिग्नल है, तो ये क्या हो गया बेटा? आउटपुट। ठीक है? और ठीक मल्टीप्लेक्सर की तरह बेटा इसमें भी क्या होगी? इसमें भी आपकी क्या होगी? सेलेक्ट लाइन्स होगी। क्या होगी बेटा? सेलेक्ट लाइन। इसमें सिग्नल कितने हैं? n। अब इधर आओ, जैसे बेटा अपन मल्टीप्लेक्सर में कहते थे ना 2 की घात n, ये क्या आता था? 32। तो ये क्या है? सेलेक्ट लाइन है। तो उसी तरह बेटा इसको 2 की घात m को क्या लिखते थे? हम लिखते थे 2 की घात 5। और यहाँ से हम बताते थे कि ये क्या है? सेलेक्ट लाइन है। तो उसी तरह अगर बेटा सिग्नलों की संख्या क्या हो? 2 की घात n हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट लाइन कितनी आएगी? तो साथी यहाँ पर सेलेक्ट लाइन कितनी आती है? 1 2 3 से लगाकर m तक। ये सब क्या है? आपकी सेलेक्ट लाइन। सर प्रश्न कैसा आएगा? बताता हूँ। सेलेक्ट लाइन कितनी है? m।
क्या इस चित्र को देख के आप बता सकते हो ये मल्टीप्लेक्सर है या डीमल्टीप्लेक्सर? आप कहोगे हाँ। कैसे पहचाना बेटा? देखो 1 से मैनी तो क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर और मैनी से 1 तो वो क्या है? मल्टीप्लेक्सर। बस ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मुझे गौर से बताओ बेटा इसने क्या किया? एक डेटा को इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया, इधर भेज दिया। यानी कि इसने डेटा को क्या कर दिया बेटा? बाँट दिया। डेटा को क्या कर दिया? बाँट दिया, है ना? तो बेटा इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। बहुत बढ़िया। लिखना, नोट करके लिखो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर द्वारा डेटा को बाँट दिया जाता है। अतः इसे बेटा बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे क्या कहोगे? तो लिखना बेटा एक बॉक्स बना के, अतः इसे डेटा क्योंकि बाँट रहा है ना तो डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। ये भैया इसके क्वेश्चंस आते हैं जो आपके सामने हैं। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? देखो क्या-क्या याद करना है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे डीमक्स। ये करता क्या है? तो ये क्या करता है? एक को बहुत सारे सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। इसका सर्किट कैसा होता है? तो ये रहा, ठीक है? यहाँ एम क्या है? तो सेलेक्ट लाइन है ना? और बेटा इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा-सा बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मुझे सिंपल सा ये बता दो, है ना? मान लो बेटा ये एक है मेरे पास कोई भी डिवाइस है ना? यहाँ से बहुत सारे सिग्नल आ रहे हैं, है ना? और उसमें से केवल एक सिग्नल आगे जा रहा है। तो ये में कौन सा सिग्नल होगा? तो आप कहोगे बहुत सारे, और बहुत सारे को क्या कहते हैं? मैनी। क्या कहते हैं बेटा? मैनी। और मैनी सिग्नल क्या हो रहा है? एक सिग्नल बदल रहा है। तो बेटा ये क्या है? मैनी से 1 और यही क्या कहलाता है? मक्स। मुझे गौर से बताओ ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट और उससे आप केवल एक सिग्नल को क्या कर रहे हो बेटा? सेलेक्ट कर रहे हो। इसीलिए बेटा आप इसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा इसीलिए जो मक्स होता है ना, उसे बेटा क्या कहते हैं? डेटा सेलेक्टर। क्योंकि ये क्या कर रहा है बेटा? डेटा को सेलेक्ट कर रहा है इन सारे सिग्नल्स के सापेक्ष। बहुत बढ़िया। उसी तरह दूसरा अगर आपको एक एग्जांपल पूछूं कि एक ऐसा डिवाइस है जो केवल एक को अलग-अलग सिग्नल्स में बाँट रहा है, तो ये क्या कहलाता है? तो गौर से देखो बेटा ये क्या कर रहा है? 1 से मैनी में बदल रहा है, यानी कि बेटा यही क्या है? डीमक्स है। ये क्या है? डीमक्स है। यानी कि इसने क्या किया? तो गौर से देखो बेटा इसने क्या किया? इसने एक सिग्नल्स को अलग-अलग भागों में क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसीलिए बेटा एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि जो डीमक्स होता है ना, वो क्या होता है? डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। बेटा ये आपको अभी मैं समझा रहा हूँ आसान लग रहा है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखना। कैसे याद रखोगे? एम फॉर मैनी, इनपुट में होते हैं मैनी, ठीक है? बहुत बढ़िया। ये प्यारा सा चीज ध्यान रखना, आपको कभी भी चीजें गलत नहीं होगी। अब इसके बाद बेटा इनके जैसे जैसे हमें चीजों को क्या बदलना पड़ता है? बाइनरी में बदलना पड़ता है। तो हमारे पास 2 सिग्नल आते हैं। जैसे कि देखो मेरी बात सुनो, आपको अपनी बात कंप्यूटर को बतानी है, तो कंप्यूटर आपकी सिग्नल्स को क्या करता है? तो आप कहोगे एनकोड करता है। यानी कि एनकोड यानी कि खुद की भाषा में क्या करता है? कोडिंग करता है। बहुत बढ़िया। उसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपको कंप्यूटर की भाषा को समझना है तो बेटा आप क्या करोगे? तो चीज़ों को क्या करोगे? डिकोड करोगे, यानी कि उसे अपनी भाषा में बदलोगे। तो बस भैया यही ध्यान रखना, एनकोडिंग और डिकोडिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक डिवाइस मानव को चीज़ समझाता है और दूसरे में क्या होता है? मानव डिवाइस को चीज़ समझाता है। और बहुत आसान है, आप एक बार लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अगला है बेटा इस बाइनरी की एनकोडिंग यानी कि समझने और डिकोडिंग के आधार पर बेटा इन्हें 2 और भागों में बाँटा जाता है, एनकोडिंग और डिकोडर। ठीक है? आओ। तो अगला जो है वो हमारे पास क्या है? एनकोडर। क्या है? एनकोडर। आराम से देखना। एनकोडर अभी मैं यहीं के यहाँ याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना? एनकोडर। अब आप कहेंगे कि ये एनकोडर क्या है? तो मैं कहूंगा एनकोडर क्या है? चीजों को एनकोड करने वाला। तो पहले तो लिखो बेटा एनकोडर एक लॉजिक परिपथ है। पहला एनकोडर अभी याद करा दूंगा, डोंट वरी, है ना? बस मजबूत रहो बस। एनकोडर एक लॉजिक परिपथ है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होगा बेटा जो भी दशमलव दो दशमिक संख्या होगी उसको बाइनरी में परिवर्तित किया जाएगा। अभी मैं बता रहा हूँ बेटा, याद करा दूंगा, मेरी गारंटी है। तो लिखना यह एनकोडर दशमिक यानी कि जिसका आधार क्या है बेटा? 10 दशमिक संख्या। अब ब्रैकेट में पहले लिखो कौन सी होती है? तो आप कहोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को क्या करता है बेटा? बाइनरी में परिवर्तित कर देता है। अब सवाल होता है क्यों करता है? बाइनरी यानी कि बाइनरी में, अब बाइनरी क्या है? 0 और 1 परिवर्तित करता है। ठीक है? बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना? इसीलिए बेटा इसे अन्य भाषा में क्या कहते हैं? इसे बीसीडी एनकोडर भी कहते हैं। अतः इसे बीसीडी एनकोडर भी कहते हैं। अभी देखना बेटा, ठीक है? अच्छा, मान लो बेटा क्या है? मान लो यहाँ पर एक लड़का है,
है ना? मान लो एक लड़का है। अच्छा, इसको कौन सी लैंग्वेज आती है? तो आप कहोगे सर ये लड़का जो है वो डेसिमल नंबर बोल सकता है। कौन से बोल सकता है बेटा? दशमलव नंबर। तो आप कहोगे कौन से? तो मैं कहूँगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अच्छा, अब इसके सामने ये लड़का बैठा है, इस लड़के के सामने बेटा एक टेबल रखी है और उस टेबल के ऊपर एक कंप्यूटर पड़ा है। क्या पड़ा है बेटा? एक कंप्यूटर पड़ा है। अच्छा, ये कंप्यूटर है, ये इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर सीपीयू है वगैरह, है ना? अच्छा, ये लड़का जो है वो कंप्यूटर के साथ बैठा है, ठीक है? और इस लड़के को इस कंप्यूटर को ये बात समझानी है। इस लड़के को इस कंप्यूटर को एक बात समझानी है, तो मुझे बताओ क्या ये समझा पाएगा? क्या इस लड़के को बोलेगा, "ए कंप्यूटर, ये है 10" तो ये सुनेगा? आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जिस तरह हमें हमारी भाषा समझ में आती है, आज के सामने मैं अभी बंगाली बोलने लग जाऊँ या आपके सामने मैं पाकिस्तान की भाषा बोलने लग जाऊँ, तो बेटा आप समझ पाओगे? नहीं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ इसलिए आप समझ रहे हो। है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो जिस तरह इसको ये वाली लैंग्वेज आती है ना, उसी तरह बेटा कंप्यूटर को भी अपनी भाषा आती है। उस भाषा को क्या कहा जाता है? बाइनरी भाषा कहा जाता है। बोलो ठीक है, बहुत सही है। अब ये जो बोलेगा ना बेटा उसको वो समझेगा नहीं कि ये जो सिग्नल टाइप करेगा, इस टाइप करने के बाद ये सिग्नल कहाँ जाएँगे? कंप्यूटर में और ये कंप्यूटर क्या करेगा? इन भाषाओं को क्या किया जाता है? एनकोड करेगा। क्या करेगा बेटा? इन इन सारे सिग्नल्स को क्या करेगा? एनकोड करेगा। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बेटा रीजनिंग के अंदर ऐसा नहीं लिखा होता है 2 एट 22 को अगर मैं रमेश लिखता हूँ तो मोहन को कैसे लिखूंगा? तो बेटा इसको अपन क्या करते थे? डिकोड करता था। यानी कि आप कौन थे? मनुष्य थे ना? तो बेटा इसको क्या करते थे? डिकोड करके लिखते थे। उसी तरह बेटा ये उल्टा करेगा, आपकी भाषा को ऐसे लिखेगा। समझ में आया? आया। तो लिखना बेटा जब इस इंसान की भाषा को, इस ह्यूमन की भाषा को कंप्यूटर बेटा बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? एनकोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एनकोडिंग कहते हैं, है ना? अब देखना, अब ये एनकोड कौन सी भाषा कर रहा है? बाइनरी। इसीलिए बेटा इन दोनों को जोड़ के इसे क्या कहते हैं? बाइनरी एनकोडिंग। बाइनरी एनकोडिंग। बोलो याद हो गया? आप कहोगे 100%। और बेटा इसीलिए इसे बीसीडी कहा जाता है। बोलो सही? आप कहोगे हाँ, यानी कि बीसीडी एनकोडर। क्या कहोगे बेटा? बीसीडी एनकोडर। बोलो बेटा 1% भी आपको डाउट आया? आप कहोगे नहीं सर, अब तो बिल्कुल ही डाउट नहीं है। तो याद रखना बेटा, जो ह्यूमन है, मशीन को जो भाषा समझाता है उसे क्या कहोगे? बाइनरी। और उस बाइनरी को समझने के लिए वो परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? एनकोडर। क्योंकि ह्यूमन की भाषा को परिवर्तित करता है ना? अब मुझे बताओ, आप जब रीजनिंग की परीक्षा देते थे, तो बेटा जब लिखा होता था टू एट परसेंटेज उसको क्या करते थे? डिकोड। बहुत बढ़िया। तो डिकोड होता है जब इसका उल्टा करोगे, यानी कि बाइनरी को किसमें बदल दोगे? दशमलव संख्या में। खत्म। तो इसी प्रकार बेटा मेरा अगला आता है डिकोडर। क्या समझ में आ गया? आप कहोगे आ गया। अगला है मेरे भाई डिकोडर। क्या है? डिकोडर। एनकोडर हो गया, अब पढ़ेंगे डिकोडर को। ठीक है? देखना। अब ये डिकोडर की जरूरत कहाँ आई? तो देखो बेटा, अब मान लो आपने कंप्यूटर के अंदर बहुत बड़ी डिजिट को लिखा, है ना? देखो, पहले क्या हुआ, ये एक आदमी था। इस आदमी के पास कौन सी लैंग्वेज थी? तो आप कहोगे दशमलव संख्या। तो मैं कहूंगा कौन सी? तो आप कहोगे जीरो। अब इस आदमी ने अपनी संख्याओं को किसको बताया? कंप्यूटर को। फिर इस कंप्यूटर ने क्या किया बेटा? इस सब दशमलव संख्या को, इसके पास कौन सी है बेटा? डेसिमल संख्या। इसको किसमें बदल दिया? बाइनरी में बदल दिया। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एनकोडर। ठीक है? अब मान लो बेटा इसके पास बहुत बड़ा डेटा आ गया। 01010101111111111111 00000। क्या इस लैंग्वेज को फिर से हमारा ये एक पात्र है, इसको मान लेते हैं प्रभाकर। क्या ये प्रभाकर इस बात को समझ पाएगा? आप कहोगे नहीं समझ पाएगा। तो इसे इन सारे कोड्स को, किनको बेटा? इन सारे कोड्स को, और किसमें है बेटा? बाइनरी को वापस में समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस में इसको बदलने के लिए दशमलव संख्या में बदलना पड़ेगा। तो बेटा ये जो बदलने का कोड है, जैसे यही बदलने का कोड क्या कहलाता है? डिकोडर कहलाता है। बोलो समझ में आया? आया। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे रीजनिंग में लिखा होता है ना 2 एट 11 को अगर मैंने श्याम लिखा, तो बताओ मोहन को कैसे लिखूंगा? है ना? तो आप डिकोड करते थे, इसका कोड ये है, ये है, ये है, और फिर जाके आप बताते थे, है ना? तो वही बात है। और बाइनरी को वापस समझने के लिए, हमारी लैंग्वेज में बदलने के लिए, दशमलव लैंग्वेज में बदलने के लिए जो परिवर्तक होता है उसे क्या कहते हैं? डिकोडर। ठीक है? हाँ। तो लिखो, क्या लिखेंगे? ये डिकोडर क्या होता है? तो लिखो बेटा, ये डिकोडर होता है जिसका उपयोग क्या होता है? बाइनरी संख्याओं को तुल्य दशमलव संख्या में परिवर्तन करना, है ना? ठीक है। तो लिखो, वास्तव में डिकोडर क्या करता है? एनकोडर का विपरीत कार्य करता है। डिकोडर एनकोडर का विपरीत कार्य करता है। ये भी पूछ सकता है डिकोडर का उल्टा क्या है ना? अतः यह क्या करेगा बेटा? अतः ये बाइनरी संख्याओं को किसमें बदल करेगा? दशमलव संख्या में परिवर्तित करेगा। ठीक है? अतः यह लॉजिक परिपथ क्या करता है? बाइनरी संख्याओं को बाइनरी संख्याओं को
किसमें परिवर्तित करेगा? दशमलव संख्या में में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है। देखो बेटा, मैंने आपको मज़ाक-मज़ाक के अंदर पूरा टॉपिक समझा दिया सीक्वेंशियल सर्किट का, जहाँ-जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। तो मुझे ये बताओ, अगर ये क्या कर रहा है बेटा, बीसीडी को एनकोड कर रहा है, तो मुझे बताओ, ये जो आदमी है, प्रभाकर है, ये जो प्रभाकर है, वो क्या कर रहा है? इस बीसीडी को, यानी कि बाइनरी कोड को, किसको बेटा, इसे क्या कहोगे? इसे आप कहते हो ना बीसीडी एनकोडर, उसी तरह बेटा इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे बीसीडी डिकोडर। तो देखना बेटा, लास्ट के अंदर, अतः इस लॉजिक पर सर्किट को बीसीडी एनकोडर भी कहा, बीसीडी डिकोडर भी कहा जाता है। अतः इस लॉजिक सर्किट को, इस लॉजिक परिपथ को क्या कहेंगे? बीसीडी डिकोडर। ये अन्य नाम जरूर ध्यान रखना बेटा, है ना? बीसीडी डिकोडर भी कहा जाता है। बोलो, कहीं दिक्कत आई? आप कहोगे नहीं सर, 100% चीजें समझ में आ गई। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। अब बेटा क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंशियल सर्किट हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशनल सर्किट, जहां पर किसी भी तरह का कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं था, किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक नहीं था। फीडबैक क्या होता है? आउटपुट को इनपुट में भेजना, है ना? लेकिन यहाँ पर बेटा मेमोरी एलिमेंट भी होगा और आउटपुट भी होगा। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना? इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।